कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर जन सड़कन पे ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल जारी तत आज शुमाली कश्मीर हंदिस उड़ी इलाकस मज सड़क हादसे पेश आमुत यथ दौरान अख शख्स जाँ बाग तो मजीद जख्मी सपद। वन शुमाली कश्मीर हंदिस दच्छी बगरोटू उड़ी मज आज अकिस ट्रैक्टरस हादसे पेश आमुत यथ मज 3 शख्स शदीद जख्मी सपद। यदवे हादसे पेश इन सती जख्मी इलाज मालज बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आई तत आबिद हुसैन नाउक नौजवान जख्मन हिज दाग नवेत्रन किन फौत सपदमुत। यह जन जख्मियन हिज शिनाखत इखलाक अहमद तो अब्दुल रजाक सिंध रंग करना आई। यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत। सिविल सेक्रेटरी श्रीनगरस मज आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला सदिस सदारतस मज सयाहतस हवाले अहम मीटिंग हुंद सांस करना आमुत। यथ मज वजीर आला सिंध मशीर नासिर असलम वानी, वजीर आला सिंध एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म युशा मुदगल तो डायरेक्टर टूरिज्म राजा यकूब सलाह मुख्तलिफ सयाहती तंजीमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये मौजूद सूरत हालस सत सयाहतस पे पतमन पेमतन असरातन हवाले कथन दल दिन आव तत स्टेक होल्डर तरफ मंग करना आमज सयाहतस पोस्टर दिनस हवाले गि जामिया मनसूब तैयार करने युन युत जन सयाहत सत वाबस्त लूकन राहत तो फायदे वाते। सरहदी कशीदगी दौरान ये जम्मू कश्मीर हंदन सरहदी इलाकन मज तलीमी इदारे पतमो कईयों दो पे बंद वुचन तत आज थाना मंडी राजौरी मज दोबारा तदरीसी निज़ाम बहाल सपदमुत। यथ दौरान तलब इलम सठे खुश वुचन ये जन मुकामी लोकों तरफ जंगबंदी हूं खैर मकदम करान वन आव दोशवन मुल्कन पज सरहदी कशीदगी खत्म करनस हवाले कदम तुलन युत जन सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत वाते। अगर हम टाइम इस साइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा स्पीड। I welcome the decision of Indian government to cease firing across the borders. We are very happy to come back to school. Our government had taken the best step of taking the steps to across the cease firing the borders. We are very happy now. People get affected on the borders. People were killed there. Civilians were killed there. We are very happy now to cease firing this. Sir. बॉस ऑफ यासीन इंग्लिश पब्लिक स्कूल थाना मंडी। सबसे पहले हम जो शहीद हुए हैं, चाहे वो हमारे लोकल्स हों या सोल्जर्स हों, उन्हें हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ये जो वार है, ये जो जंग है, इसने एक लोगों के दिलों में डर का माहौल पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से हर एक इलाके के हर एक आदमी को सफ़र करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वी होप दैट वी विल नॉट कम अगेन इन डिवास्टेटिंग फायर। थैंक यू। I am Rihan Tariq from class 8. I thank our Prime Minister Shri Narendra Modi for took a great stand over India, proud to be an Indian and proud in whole world. We welcome the decision of ceasefire and hope for. जिला तरक्याती कमिश्नर पुंचन आज कस्बुक दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो शेलिंग सत सपदमत नुकसानुक जायज़ हेत तत तिमो वोनमुत ज मुतासर लूकन तो दुकानदारन फौरी मदद करनस हवाल तखमीन करने यवान युत जन मुतासर लूकन राहत वातनावनस मज ते आसानी सपद। जो हमारी
बस स्टैंड का विज़िट किया हमने, जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान थे उनसे हम कुछ रूट्स की, बसेस की हम उनकी प्रोग्रेस का कुछ रिव्यू करने आए थे। फिर हमने मार्केट विज़िट किया है। मार्केट में सब दुकानें जो हैं खुली हैं और लोग धीरे धीरे जो मार्केट्स में आ गए हैं। और मेरे सारे जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने पिछले लास्ट वीक में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अपनी दुकानें खोल के रखी। एसेंशियल कमोडिटीज़ जो थी, दवाइयाँ थी, चाहे वो रोज़ की ज़रूरत की सामान था, दूध था बच्चों के लिए या सब्ज़ी थी, इन्होंने बहुत दिलेरी दिखाते हुए मैक्सिमम टाइम दुकानें खुली रखी ताकि ये पुंछ की आम आवाम है, उसे जनता है, उसे कोई परेशानी ना हो। तो उसी लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनसे उनके कुछ बातें पूछने के लिए मैं यहाँ पे आया था। मेरी टीम पूरी यहाँ मेरे साथ लेवल कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ टंडन साहब भी हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं और भी यहाँ के मोजिद शहरी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। सर स्कूल बच्चों का क्या सर ओपन? आज जैसे 2 जोन के स्कूल खुले हैं और हाँ, डे बाय डे पे हम डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के साथ टच में हैं। उनके साथ भी हम स्कूल से धीरे धीरे खोलने की, हर जोन में खोलने की कोशिश करेंगे। जो लोग अभी तक शायद घर पहुँचे नहीं हैं उनके लिए क्या? अजीब मुझे बताया गया है कि काफ़ी 40-50% जो लोग, काफ़ी लोग आ चुके हैं और जो कुछ लोग क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो मंडे को छुट्टी थी, उस कारण वो एक्स्ट्रा रह गए जम्मू में और धीरे धीरे करके लोग वापस आ। सर जो चोरी हो रही है लोगों के घर में सर? जी, कोई एक इंसिडेंट मेरे सामने आया, मैंने एसपी साहब को बता दिया और उन्होंने कोई गट्स प्लान जो है टाउन की हर वार्ड के लिए बनाया। उन्होंने मुझे कल शाम को डिटेल में तफसील से उनसे बात की थी कि जो ट्रेडर कम्युनिटी और लोकल जो उनके कुछ कंसर्न हैं रिगार्डिंग दिस के लिए, तो उन्होंने एक पुख्ता प्लान बनाया और उसका आप देखेंगे अम्मी जामा उसको शाम को हर वार्ड में पूरा बचाएंगे। तो सर क्या आश्वासन देते हैं काम को? अब पब्लिक को यही है कि जी आप अपनी दिनचर्या जैसे आप पहले चलाते थे उसको कंटिन्यू रखें। मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईदन आज मागरेपुरा कंगनहाल तेलवनी तो दोयमन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमो हाल डोंट सपदमित नुकसान जायजे हो। दौरस दौरान ये लूको तरफ सपदमिस नुकसानस तो चन आबच व्यथ हवाले मेंबर मौसूफस जान दिज। तत मेंबर मौसूफन सरकारस मांग कर्म मुतासर लूकन इमदाद फराहम करनस तो साफ चनाबच व्यथ दूर करनस हवाले गसन कदम तुलने yin युत जन लूकन मजीद मुश्किल व्यतरनी पेन। यहाँ तालाबारी हुई थी काफ़ी और 40% से 70% तक नुकसान हो गया। अफसर भी यहाँ आए थे और उन्होंने इसका तखमीना लगाया और मुझे उम्मीद है कि कोशिश करूँगा मैं कि इनको बाज़ाब्ता कंपनसेशन मिले इस बारे में, ताकि इन लोगों को जो नुकसान हुआ वो कंपनसेट हो जाए। ज़बरदस्त पानी की किल्लत है। इन 3 गाँवों में ट्यूबवेल खोदे गए थे, एक में पानी नहीं निकला और दूसरे में जो पानी आया वो बिल्कुल ही पोल्यूटेड था। अब दूसरे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनको पानी मिलेगा। हमने एक DPR एक स्कीम बनाई है 8 करोड़ रुपए की और मुझे उम्मीद है कि वो जब वो चालू हो जाएगी तो इस इलाके में पानी की जो किल्लत है वो कोशिश करेंगे। मेंबर असम्बली जेडबल तनवीर सादक संदिस सदारतस में आज जायज मीटिंग साज कर आमुत यथ मज मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये हल्के इंतखाब तमीर तरक्की तो लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव। तत मेंबर मौसूफन वोनमुत जे हल्का इंतखाब तमीर तरक्की तो लूकन दरपेश मुश्किल दूर करनस हवाले जायज मीटिंगन हुंद साज कर युत जन आम लूकन राहत वात। सर माइक लीजिए, क्या करना है? ये पता करा सकते हैं कि इस कंस्टिट्यूंसी में क्या क्या काम हो रहा है। अब जहाँ तक आप हल्के इंतखाब जेडीबल की बात कर रहे हैं कि जितने भी बड़े लेक्स हैं वो इसमें आते हैं, चाहे वो मीर बैरी डल हो, आंचार सर, खुशाल सर, गिल सर, निगीन लेक या डल लेक, उसके अलावा जितने भी बड़े आस्थान हैं वो मेरे इस कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। जितने भी अहम हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें आते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट इदारे हैं वो इसमें आते हैं। तो डिमांड्स भी लोगों की ज़्यादा बढ़ी है। इसमें हमने एक कोशिश की थी कि हर कोई ऑफिसर आए जितने मेन इस डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड हैं,
उसके साथ बात हुए, पता चले कि देखिए अब मैगडम स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहेंगे कि शहर श्रीनगर में हर कोई जो मेन सड़कें हैं, अंदर की जो लेन्स बाय लेन्स है वो मैगडम हो। फायर सर्विसेज देखिए आप जुनीमर, गिली कदल इन इलाकों से नीचे आए, उधर अगर आप देखेंगे रास्ते ख़राब है, उनको रास्तों को मैगडम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसी के लिए रिव्यू था। एक प्लान किया है हमने कि अगले 3 महीने हम क्या। जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल आज सोपुर दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद अस। दौरस दौरान ये तिमो सरकारी महकमन हिंद कामि कार साम हेज, तत तिमो वोनमुत ज सरकारी महकमन हुंद कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले यिथन दौरन हुंद सांझ करने यवान, युथ जन आम लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। तहसील ऑफिस सोपोर का किया, अभी सेकंड अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे यूएमसी सोपोर के ऑफिस में। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे। बेसिकली दौरे का यही मकसद है कि अलॉन्ग विद एडीसी साहब के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो स्पेशली सोपोर की आवाम के लिए जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे तहसील ऑफिस हो गया जो रेवेन्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस हो गया जो म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली एसडीएच जहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्थ सर्विसेज के लिए दे रहे हैं, सो दैट ये देखना कि कोई दिक्कत है स्पेशली ऑफिसर्स की, वहाँ पे कोई हम और काम कर सकते हैं जिसमें आवाम को बेनिफिट हो। तो लास्ट ये था कि एक भी हमारे ऑफिसर्स एंड स्टाफ की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि बार बार कभी कभी कंप्लेंट्स आती है कि ऑफिसर्स स्टाफ टाइम पे नहीं आते हैं। तो उसका 2 रीजंस था, एक तो चेक करना कि ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, दूसरा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे आवाम को बेटर से सेवा दे सकें। हमने सीओ साहब एडीसी साहब के साथ बैठ के ये डिस्कस किया था कि जो सोपोर का ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से 40 कनाल लैंड ट्रांसफ़र कर दिया गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। अभी हम कोशिश करेंगे आने वाले 1-2 हफ्ते में कि उसको भी ऑपरेशनलाइज करें। उसमें कुछ इश्यूज़ हैं लोकल्स के, वहाँ पे कुछ कोर्ट में भी गए थे, कोशिश करेंगे उनके साथ बैठ के जो मसला हल करें, सो दैट सोपोर का भी फुल फ्लेजेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, सो दैट यहाँ का कार पे जेटी ना जा पाए। कंपोनेंट के लिए सोपोर पे लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में तो होपफुली आने वाले कुछ दिनों में आपका जो कंपोनेंट है वो अप्रूव हो जाएगा, सो दैट यहाँ पे भी टीम रहेगी, स्पेशली जो ड्राउनिंग के केसेस होते हैं। उसके अलावा जब तक मैन पावर नहीं आती है तो हमने ये बेसिकली डिसीजन लिया है कि जो मशीनरी है जैसे बोट्स है वो सब हम एसडीआरएफ से प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट यहाँ पे भी जो पुलिस की कंपोनेंट है वो यूज़ कर सके जब तक एसडीआरएफ की टीम आ सके। तो वो भी रिक्वायरमेंट है जो बारामूला में अवेलेबल है वो भी यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी, सो दैट यहाँ पे भी जैसे कभी कभी हमारे फिशरमैन हेल्प करते हैं जो लोकल पुलिस। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडस मज ये रात शाम पत गोबखर जन सीरियस हालत में जो मुंतकिल करने आई तो जन फौत सपदन पत लवाकिनो तरफ हस्पताल इंतजामिया खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करान वन आव जे डोडा हस्पताल मज काम करन वाले डॉक्टरन तो दोयमे अमल लापरवाही किन जन जहाँ बाग सपजम तत मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपलन अमे हवाले कत करान वोनमुत ज मामलस हवाले तमाम सबूत हासिल करने की कोशिश करने युथ जन असल हकैक ब्रोह कुन अन्न यन। मैं डॉक्टर राकेश बहल हूँ, आई एम वर्किंग एज प्रिंसिपल जीएमसी डोडा। मुझे रात को कोई 2:30 बजे के करीब इंफॉर्मेशन मिली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, यहाँ पे कुछ पेशेंट क्रिटिकल है और कुछ रकस क्रिएट हुआ है। आई इमीडिएटली केम ओवर और तब से हम लोग यहीं हैं। मैंने अपनी जो टीम है गायनेकोलॉजिस्ट जो कंसर्न गायनेकोलॉजी इन्होंने थ्रू आउट पेशेंट को हैंडल किया है, ट्रीट किया है, एनेस्थेटिस्ट और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, उन सब की बातें सुनी हैं। बाकी भी जो कुछ मुझे पता चला उसकी बेसिस पे मैं यही कह सकता हूँ कि ये पेशेंट परसों यहाँ एडमिट हुई थी। शी वॉज ए केस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी। पहली डिलीवरी नॉर्मल थी और अभी जो प्रेगनेंसी की स्टेट थी, बच्चे की कंडीशन जो थी, साइंटिफिकली स्पीकिंग उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही थी नॉट इन द बेबी बट इन द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे बेबी के आसपास जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा कम था और बेबी की जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी थी, जो डेट थी, वो जून महीने की थी और उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे थे कि उनको एडमिट करना पड़ा। और देन ऑन एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस जो उसमें कमियां पाई गई उनको पूरा करने की कोशिश करी गई। ब्लड की कमी थी,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक दी गई, और उसके बाद कल दोपहर को उसका सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा। दैट इज बड़ा ऑपरेशन करके बेबी की डिलीवरी, बेबी को स्टेबलाइज किया गया, मदर को स्टेबलाइज किया गया, और शाम तक सभी पैरामीटर्स पेशेंट के विद द नॉर्मल लिमिट्स थे। सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री चल रहा था। रात के करीब कोई 11:45 बजे के करीब पेशेंट को बड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, चेस्ट में बड़ा डिस्कम्फर्ट था, पेन थी। जब उन्होंने बताया तो जो भी डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे उन्होंने असेस किया, और अलॉन्ग विद द सीनियर रेजिडेंट एक गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने उनकी सर्जरी करी थी, वो भी वहाँ थी, और हमारी कंसल्टेंट है डॉक्टर वीरता, वो किसी और पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आई थी, ऑपरेट करने के लिए, तो वो भी इसी पेशेंट को हैंडल करने में पहले इन्वॉल्व हो गए। हमारे एनेस्थेटिस्ट थे, पूरी एनेस्थेटिस्ट टीम थी, फिर उन्होंने बाकी कंसल्टेंट्स को भी बुला लिया, फिजिशियंस, रेडियोलॉजिस्ट, सभी जिनकी उनको जरूरत महसूस है सभी को बुला लिया। पेशेंट के पैरामीटर्स बड़े वर्स होने लग पड़े, उसको थिएटर में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गई पेशेंट, तो एनेस्थेटिस्ट की पूरी टीम ने सभी ने मिलकर उसको रिसस्किटेट किया। 2-2.5 घंटे तक वो उसको स्टेबलाइज करने में उन्होंने स्पेंड किए। उसके बाद जब उनको लगा कि इसका प्रोबेबल कॉज ऑफ जो डिस्ट्रेस है, इट इज़ वन ऑफ द नोन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनी मेजर सर्जरी विच कैन हैपन, इट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि शायद ब्लड क्लॉट कोई लंग्स की तरफ चला गया है, और ये नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसी के लाइन पे उसे ट्रीट करते रहे। जब पेशेंट एपरेंटली स्टेबल रही, पैरामीटर्स स्टेबल लगे, या इसको हम हायर सेंटर पे शिफ्ट कर सकते हैं। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान आज कपवारिस में पार्टी लीडरन तो वर्करन मुखातिब सपदत वोनमुत जे तिम गसन पंचायत म्यूनसिपल इंतखाबन हवाले तैयारी शुरू करें, युद्ध जन यमन इंतखाबन दौरान पार्टी बार अक्सरियत सान कामयाबी हासिल सपदे। यल जन तिमो पार्टी लीडरन तो वर्करन वोन जे तिम गसन घर घर वातन, युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी सहित वाबस्त सपदन।
अगर बह वन तुम ब्या तो वन तैयारी कर पंचायत इलेक्शन इन टाउन एरिया कमेटी इलेक्शन इन खुदा सिंद पास ईमानदार मेहनत वल तुलो यम तन तुंद खतर काम करे रोज कर जनानन 33% तमन खतर सीट रिजर्व खुदा सिंद पास परमिट लिखित जनान तुलूक यम जनान मुश्किलात तकन कम करित हर तरफ छू मुश्किलात ही मुश्किलात शराब चन वल जिना करन वल बेईमान दवा कनन वल यम सन बच खेवान तम तसी तम सात चुक न खुदा याद रोजा या जहन्नम तो जन्नत याद रोजा अल्लाह ताला छु हर का चीज जाना तो क्या करक पत क्या करक तो पवा क्या करक सोच ओके और जमा बिजली कर बात पाती वचन सो जानान अंदर मनस हालत ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से फिर भी मगर है बाकी नामो निशान हमारा कोई भी इस्लाम को खत्म नहीं कर सकता हाँ मुसलमानों को मार सकते हैं मगर इस्लाम को और कुरान करीम को और अल्लाह को खत्म नहीं कर सकते। सरहदी कशीदगी दौरान ये केबल कार कॉर्पोरेशन तरफ गंडोला सर्विस गुलमर्ग मज मुअत्तल करने आमज तज दोन मुल्कन दरमियान जंगबंदी मुहादत सपदन पत दोबारा गुलमर्ग गंडोला सर्विस बहाल करने आमज ये जन अत मौजूद सयाह तो सयाहत सत वबस्त लूको तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आव जी ये गंडोला सवार करने सयाह सटै लुत्फ अंदोज सपदन तज सयाहत सत वबस्त लूकन ते अन चोर जेनुक मौके फराहम सपदन। अगर बहुत अच्छा लग रहा है और हर हिंदुस्तानी को हर टूरिस्ट को अगर वो यहाँ आने की उसकी सलाहियत है इच्छा है उसकी कैपेसिटी है तो उसको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। ज़िंदगी में एक बार तो कश्मीर आना ही चाहिए। ठीक, तो कब से आप यहाँ पर थे और आज जंगमर्ग में हैं? ये कश्मीर 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और आज मैं यहाँ गंडोला के लाया था। तो भारतवासियों के लिए मेरा संदेश है कि कश्मीर जो है हमारा ही है और हमारे लोग हैं, हमारा कश्मीर और हमको यहाँ पर आना चाहिए। कश्मीरी लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, हमारी हेल्प करते हैं और हमें इनको अगर हम यहाँ आएंगे तो इनका टूरिज़्म बढ़ेगा और इनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो अप होगी। तो हमें यहाँ आना चाहिए और इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कश्मीर जो पहले से वैसे एक लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट लेके चल रहे थे कश्मीर को लेकर और कश्मीर में हालात भी वैसे बहुत आए थे, लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अगर अप आती है तो ये हालात अपने आप ही सुधर जाएंगे क्योंकि अगर ये जो गरीबी दूर हो जाएगी तो अपने आप ही जो मसले बहुत सारे मसले गरीबी लेकर आती है और यहाँ के लोगों के अगर हालत सही हो गए तो बहुत सारे मसले तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो लोग यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ की मिलिट्री है वो हमको फुल सपोर्ट कर रही है, वो हमारी सुरक्षा के लिए मतलब टूरिस्ट की बहुत ही सहायता कर रहे हैं, बहुत ही फिक्र कर रहे हैं। हम यहाँ के प्रशासन को मिलिट्री को फुल सपोर्ट करेंगे यहाँ का आकर, वो मना करेंगे नहीं जाना तो हमको वहाँ पर रुक जाना है। वैसे भी कश्मीर समझो 30 से 40% प्लेस ऐसे जहाँ पर मना कर रहे हैं, बाकी तो पूरा खुला हुआ है। तो अभी भी अगर कोई आना चाहता है उसको आना चाहिए, घूमना चाहिए क्योंकि इससे मई का सीज़न चल रहा है तो आना चाहिए सबके यहाँ पर। मैं इस वक्त अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गंडोला स्टार्ट करने का हुक्म दे दिया है। तो इससे ज़ाहिरी तौर ये बात है कि हमारी इक़्तिसाद पर असर पड़ा था बहुत, तो जो अब इससे दूर होगा। तो यहाँ जो बेरोज़गारी थी बढ़ी हुई इन हालातों की वजह से जो इस वक्त नामासादा हालात थे। अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे टोटली गुलमर्ग ही नहीं, इसमें द्रंग है, बाकी जो साइड्स पुलिस यहाँ के टूरिज़म नक्शे में लाई हुई हैं, तो करीबन 20,000 से 25,000 लोग इससे बेरोज़गार हो गए थे। और मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि टूरिस्ट को आने दिया जाए अच्छे से ताकि यहाँ का रोज़गार फिर से चालू हो सके। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा दीव इजाजत।
खुदाए सवाल।